अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम बीएसएन नर्सिंग प्रिपरेशन के हवाले से एनटीएस जो कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से एवरी ईयर स्कॉलरशिप की बुनियाद पे यानी कि बीएसएन के एडमिशन्स आते हैं, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड वगैरह दी जाती हैं मंथली। तो उसमें एनटीएस का पेपर जो था 2022-23 का वो जो है हम सॉल्व करेंगे। उसका पार्ट 1 जो है वो आज यानी कि इस वीडियो में आपके साथ पार्ट 1 के एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी एनटीएस की प्रिपरेशन और डाउ जिना लम्स ये और सक्खर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड साइंसेज और दूसरे जो हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस उनकी प्रिपरेशन जो है बीएसएन नर्सिंग की जारी है बैच में। तो अगर आप उस बैच को प्रिपरेशन क्लासेस यानी हमारी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन जारी है वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लें। स्क्रीन के ऊपर भी कांटेक्ट नंबर हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कांटेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो जिसको भी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ये कोर्स या फिर कंप्लीट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए जिसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट और पास पेपर्स और भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह शामिल हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो द नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन। तो फोर्थ वेंट्रिकल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फाइलोइड, ठीक है, फाइलोइड जो है वो क्या है? एक पेट्योल है, स्टेम है या फिर ब्रांच होती है? तो ये जो है बॉटनी के सेक्शन में से पूछा गया है। अमूमन ऐसा होता है कि बॉटनी एक साल बॉटनी के ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं, एक साल जोलॉजी के ज़्यादा पूछ लेते हैं, लेकिन होते 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है उनकी माइंड गेम्स यानी कि उसके उन एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस पूछे। तो पिछले साल जो पूछा गया था वो बॉटनी सेक्शन ज़्यादा था और इस साल 2023 में जो टेस्ट हुई थी उसमें जोलॉजी सेक्शन जो है वो ज़्यादा था। उसके बाद कॉलीफ्लावर यूज्ड एज वेजिटेबल इज़। जो कॉलीफ्लावर हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं वो क्या होती है? तो वो एक अनडिफरेंशिएटेड कॉम्पैक्शन ऑफ लीव्स होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इन आवर एक्सपायरेटरी एयर यानी वो एयर जो हम एक्सेल करते हैं एक्सपायरेटरी एयर उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट यानी कि ऑक्सीजन उसमें कितनी होती है? तो वो 60% जो है 16% ऑक्सीजन हम एक्सपायरेटरी एयर में यानी कि हमारी होती है एक्सेल करते हैं। उसके बाद सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन। सिल्वर फिश क्या होती है? एक अर्थ्रोपोड है, तो अर्थ्रोपोड्स में उसे इंक्लूड किया गया है। टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेल लाइन यानी कि एक टेक्निक है प्रोड्यूसिंग सेल लाइन हुज नंबर्स कंटेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन यानी कि डिजायर्ड जीन की आप आइडेंटिकल कॉपीज बना रहे हो तो इस टेक्निक को क्या कहा जाएगा? तो इस टेक्निक को हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जीन क्लोनिंग कहा जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, फॉर ज्वाइनिंग अवर बीएसएन नर्सिंग प्रिपरेशन बैच व्हाट्सएप नंबर, ये दोनों आपको व्हाट्सएप पे एक्टिव मिलेंगे, ठीक है, और फर्दर आप डिटेल्स भी वहीं पे पूछ सकते हो। उसके बाद द पेलिकल इज प्रेजेंट इन। तो पेलिकल जो होता है वो किस ओमेबा में मौजूद होता है? तो ये जो है ओमेबा ड्यूबिया में प्रेजेंट होता है, एमोएबा ड्यूबिया। ओके, उसके बाद व्हिच इज मोस्ट थ्रेटेंड एरिया ऑन द अर्थ फॉर द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए अर्थ पे कौन सा सबसे ज्यादा थ्रेटन यानी कि खतरनाक एरिया कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम देखेंगे the common phase between aerobic and anaerobic respiration is called। तो aerobic and anaerobic respiration के बीच में common phase जो है जिसको आप ग्लाइकोलाइसिस भी कह सकते हो और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है which one factor has led to some चाइल्ड एक्सटेंशन इन लेक। तो ओवर फिशिंग की वजह से ये सारा जो है वो होता है, ये जो है चाइल्ड एक्सटेंशन। ओके, उसके बाद जो है फ्लेक्सिंग बोन एंड बेंडिंग
बोन्स ऑफ आवर आर्म, फ्लेक्सिंग एंड बेंडिंग जो होती है हमारे आर्म्स की, तो वो किस की वजह से होती है? तो वो बाइसेप्स की वजह से होती है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, जो कि सेल्स फिर मसल बंडल्स, उसके बीच में अंदर जो होते हैं सार्कोमेयर्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, फिर इसी तरह से उनका क्रॉस ब्रिज बनता है और ये जो है वो बेंडिंग एंड फ्लेक्सिंग का काम होता है। ठीक है। पिरामिडाइन दैट इज एब्सेंट इन आरएनए, तो कौन सी पिरामिडाइन जो है वो हमारे पास आरएनए में नहीं मौजूद होती, तो थायमिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ओनली वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन ओवरी, तो किसकी? वो होते हैं कंपोजाइट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद जो है कॉर्टेक्स डेवलप्स फ्रॉम, तो पेलियरम से ये डेवलप होता है। और उसके बाद नरिशिंग टिश्यू, एक नरिशिंग टिश्यूज हैं जो कि सराउंड करते हैं द स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू इन अ यंग स्पोरोंजियम, तो यहाँ पे टैप फॉर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करेंगे। और अगर आपने डीपीटी, फार्म डी एंड बीएसएन की प्रिपरेशन करनी है एंट्री टेस्ट की, यानी कि एडमिशन टेस्ट की, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दिए गए नंबर्स पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।